बेसिकली दराज पे जो प्रोडक्ट हंटिंग होती है या प्रोडक्ट रिसर्च होती है, दोनों वर्ड्स का एक ही मीनिंग है। उसमें हम लोग जो है वो ये देखते हैं कि कोई प्रोडक्ट, उसका जो है वो मंथली सेल्स कितनी है, उसकी एवरेज रिव्यूज कितने हैं, उसकी सारी यानी कि ए टू जी उसके स्टैट्स चेक करते हैं कि वो प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च की जा सकती है या नहीं। तो पहले तो आप एक रफली क्राइटेरिया ज़रा लिख लेना, ताकि फिर उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए हम लोग चीज़ें जो है वो सर्च कर रहे होंगे। तो आप ये लिख लें ज़रा क्राइटेरिया। जी सर। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो प्रोडक्ट है वो सीजनल नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्ट मस्ट बी नॉन सीजनल। अब इसकी एग्जांपल ये है कि अगर जिस तरह समर में कोई चीज़ ऐसी है, कपड़े वगैरह जो समर में बिक रहे हैं सर्दियों में नहीं बिक रहे, या विंटर के अंदर जो होती हैं आपके पास, आप ये कह रहे हैं स्वेटर्स या इस तरह की चीज़ें, तो वो आप विंटर के अंदर तो चलती हैं लेकिन समर के अंदर वो नहीं चल सकती। तो ऐसी सीजनल प्रोडक्ट्स पे हम लोग काम नहीं करते। हम लोग ऐसी प्रोडक्ट पे काम करते हैं जो कि एवरग्रीन हो और सारा साल बिकती हो। तो पहला पॉइंट तो हो गया कि प्रोडक्ट मस्ट बी नॉन सीजनल, और ये सीजनैलिटी हम लोग गूगल ट्रेंड से चेक करते हैं, वो मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगा। उसके बाद लिख लें कि प्रोडक्ट मस्ट बी नॉन इलेक्ट्रिक, यानी कि शुड नॉट इंक्लूड बैटरी, यानी कि बैटरी वगैरह वाली प्रोडक्ट्स जो है वो उनमें हम लोग ज़्यादातर काम नहीं करते। उसके बाद आप साथ लिख लें कि जो प्रोडक्ट है दैट मस्ट नॉट बी ब्रेकेबल, यानी कि टूटने वाली ना हो। अब इसमें क्या मसला हो सकता है कि अगर आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो कि ब्रेकेबल है, टूटने वाली है, तो आपने अगर कभी आपका इत्तेफाक हुआ हो, कभी दराज से आपने कोई ऑर्डर मंगवाया हो, तो आपने जाके उनके पिकअप पॉइंट से अगर पिक किया हो तो आपने देखा होगा कि वहां पे उन्होंने पार्सल को किस तरह फेंका होता है। तो अगर कोई इस तरह की आइटम है जो जिसके टूटने का खतरा है, तो वो तो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के दौरान वो टूट जाएगी। आपने मतलब सही कंडीशन में भेजा लेकिन बायर तक वो टूटा हुआ पहुंचा, तो एक तो बायर रिटर्न करेगा, आपका नुकसान होगा। दूसरा अकाउंट हेल्थ भी जो है वो डाउन होगी, वो भी आपका ही नुकसान है। तो इसलिए हम लोग जो है वो ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स जो है उनको अवॉइड करते हैं। उसके बाद लिख लें कि जो मंथली सेल्स हैं प्रोडक्ट की, वो जो है मिनिमम 200 होनी चाहिए। सर उसके 200 बाद प्रोडक्ट पर मंथ? पर मंथ जो है वो मिनिमम 200 सेल्स होनी चाहिए। एक प्रोडक्ट की सर? हाँ जी, एक मिनट। उसके बाद जो है आप ये लिख लें कि प्रोडक्ट जो है उसमें जो टॉप 5 सेलर्स होंगे, उन टॉप 5 सेलर्स में से कम अज कम 2 ऐसे होने चाहिए जिनके रिव्यूज लेस देन 100 हों। यानी कि 2 आउट ऑफ टॉप 5 सेलर्स मस्ट हैव लेस देन 100 रिव्यूज। अब उसकी रीजन भी फिर आपको मैं बताऊंगा। उसकी रीजन ये है कि अगर टॉप 5 सेलर्स जो हैं वो सबके रिव्यूज 100+ हैं, तो वो कंपटीशन बड़ा टफ हो जाता है। आपके लॉन्च करने तक और रिव्यूज जनरेट करने तक वो लोग जो है वो मजीद रिव्यूज बना चुके होंगे, तो आप उनको compete नहीं कर सकते। तो अगर टॉप 5 में से 2 सेलर्स कम अज कम ऐसे हैं जो जिनके रिव्यूज कम हैं, तो आप उन 2 में से किसी एक के स्पॉट पे आ सकते हो, उनसे यानी कि compete कर सकते हो। उसके बाद जो है आपने लिख लें इसमें कि जो लिस्टिंग एज है, लिस्टिंग का मैंने आपको बताया था वर्ड जो है वो प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। जो लिस्टिंग एज होगी वो प्रोडक्ट की मिनिमम जो है वो होनी चाहिए 3 मंथ्स। यानी कि जिस प्रोडक्ट को भी हम लोग चेक करेंगे उसकी मिनिमम एज वो 3 मंथ्स होनी चाहिए। क्योंकि हम ना इसमें सेलर्स का जो मतलब 5 सेलर्स में सपोज उनका जो डाटा आ रहा होगा ना सामने हमारे, हम उसको नोट करके मॉनिटर करते हैं 2 से 3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए। तो वो फिर उस डाटा को नोट करते वक्त हमने ये ध्यान रखना होता है कि वो डाटा जो है जिस जिस प्रोडक्ट का हम नोट कर रहे हैं उनकी एज 3 मंथ से कम ना हो। क्यों ना कम हो, उसकी भी रीज़न बता देता हूँ आपको
कि अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट चूज करते हैं जो कि ऐसी है जिसमें 3 मंथ से कम उसकी लिस्टिंग एज है, तो हो सकता है उसकी सेल्स आपको बहुत अच्छी दिखाई दे रही हो लेकिन वो रियल नहीं होंगी। अब उसमें रियल ना होने वाला क्या मकसद है जी? हम जब न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसमें हम लोग उसमें काफी सारे फेक ऑर्डर्स भी अरेंज कर रहे होते हैं। तो जिस लिस्टिंग की एज 3 मंथ से कम है उसमें ज्यादा चांसेस हैं कि वो सेलर जो है वो फेक ऑर्डर्स भी साथ अरेंज कर रहा है। तो उसमें जो कैलकुलेशंस हैं उसके अंदर ये आपको डाउट हो सकता है कि यार ये जो कैलकुलेशंस हैं इसमें सेलर ने क्या कहते हैं उसको रखा होगा, फेक ऑर्डर्स भी करा रहा होगा। तो इसलिए हम लोग इस चीज़ को जो है ना वो ज़रूर मद्देनज़र रखते हैं कि आपका जो लिस्टिंग है उसकी एज कम से कम 3 मंथ्स होनी चाहिए। तो अब इसका मैं ना एक्चुअली ये सर कर रहा हूँ जी। सर ये 3 मंथ एज मतलब 3 मंथ तक वो प्रोडक्ट जो है आपकी प्रोफाइल पे होगी, ऐसा 3 मंथ एज उसकी बात कर रहे हैं सर? जो 3 मंथ का जो हमने एज का जिक्र किया है, तो ये प्रोडक्ट की पेज पे लाइव होने का टाइम है या उसकी एग्जैक्टली वारंटी है? हाँ जी, 3 मंथ्स। उस प्रोडक्ट को लाइव हुए हुए मिनिमम 3 मंथ्स होने चाहिए। 3 मंथ से ज्यादा का जो अ, होगा डाटा उसको हम नोट करेंगे, उससे कम वाला जो डाटा है उसको हम नोट नहीं करेंगे। ओके सर। स्मार्ट वॉच, वैसे ये हर बंदे के जेहन में आ जाता है। इस तरह की जो कंपेटिटिव प्रोडक्ट होती है ना उसके अंदर हम घुसते नहीं है ज्यादातर, क्योंकि जिसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है उसमें रैंकिंग का बड़ा इशू होता है। बहरहाल हम क्योंकि सिर्फ अभी प्रोडक्ट हंटिंग का मेथड देखने लगे हैं तो इसलिए। अच्छा जी, हम लोग जब कोई भी प्रोडक्ट लिख के सर्च करेंगे तो उसके बाद हमारे पास ये बता रहा है 73,583 लिस्टिंग्स शो हो रही हैं इस पे। इतने ज्यादा रिजल्ट्स हैं, आप खुद लगा लें हिसाब के इसमें कंपटीशन कितना ज्यादा होगा। अच्छा, एक तरीका कार ये होता है कि आप ये लेफ्ट साइड पे जहाँ पे कर्सर है, अभी यहाँ से मैं स्क्रॉल डाउन थोड़ा सा कर रहा हूँ, यहाँ पे फिल्टर्स होते हैं। यहाँ से आप फिल्टर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले लोकेशन पाकिस्तान का, और उसके बाद सेकेंडली आपने फिल्टर अप्लाई करना है रेटिंग 4 स्टार एंड अप का। तो अब आपके पास रिजल्ट्स रह गए हैं थोड़े, ये हैं 3,584। यानी कि हमने इन लिस्टिंग्स को अब एनालाइज करना है कि जो 4 स्टार एंड अप वाली हैं और पाकिस्तान की हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपको एक्सटेंशन बार के अंदर, अगर यहाँ से मेरी एक्सटेंशन बार आपको नजर आ रही हो, तो ये मैंने जारविस दराज प्रोडक्ट हंटिंग टूल को पिन किया हुआ है। ये जो है ये जारविस दराज का प्रोडक्ट हंटिंग टूल है। ठीक है, बेसिकली तो इसकी मेरे पास पेड सब्सक्रिप्शन है जो कि 15 डेज में एक्सपायर हो जाएगी। अच्छा, तो इसके थ्रू हम लोग बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग को देखेंगे। अब ये पहले हम लोग जारविस की सब्सक्रिप्शन लेते हैं। इसकी मंथली सब्सक्रिप्शन 600 रुपये की भी है, और जो है इससे ज़्यादा की भी, यानी कि 2-3 टाइप्स की सब्सक्रिप्शन हैं। ये जब आप इस पर साइन अप करेंगे सिंपली तो आपको समझ आ जाएगी। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सिंपल साइन अप है। इसके लिए आपका ईमेल एड्रेस लगेगा और आप कोई भी अपना पासवर्ड रख के साइन अप कर लेंगे। साइन अप कर लेने के बाद उसमें एक्सटेंशन होती है, एक्सटेंशन को आप डाउनलोड करके ऐड टू क्रोम करेंगे और फिर यहाँ से एक्सटेंशन वाले टैब में आके इसको पिन कर लेंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। अच्छा, जब आप कोई भी कीवर्ड सर्च कर लेंगे रैंडमली दराज पे, तो अब आपने कीवर्ड सर्च कर लेने के बाद ये फिल्टर्स दोनों लगाने के बाद आपने जारविस को अप्लाई करना है। अब मैं इसको जारविस को अप्लाई करता हूँ। अभी आपको उसका डाटा सामने शो हो रहा है स्क्रीन पे। अब ये देखें जी, सबसे पहला जो सेलर है इसकी आपको वॉच भी नज़र आ रही है कौन सी उसमें लगाई हुई है, उसका वॉच का जो कैटेगरी और उसका ब्रांड नेम भी नज़र आ रहा है आपको, सेलर का नाम भी नज़र आ रहा है, प्राइस उसकी भी नज़र आ रही है, रेटिंग उसकी 5 है, उसका एक रिव्यू है अभी, और उसकी मंथली सेल्स 1-3 यूनिट्स हैं, और उसकी एज अभी 1.7 मंथ है। तो इसको तो हम लोग यानी कि ट्रैक नहीं करेंगे क्योंकि इसकी एज जो सेल्स भी कम है, लिस्टिंग एज भी कम है। अच्छा, अब इसमें स्क्रॉल डाउन करके आप देखेंगे इसमें सब की ही सेल्स कम आ रही हैं। ये एक ही 45-47 यूनिट है, या ये 54 यूनिट वाला है, बाकी ऑलमोस्ट सब की ही कम आ रही हैं। ये एक 93 सेल्स वाला भी है।
और बाकी कम ही है। अच्छा जी, अब ज़रा हम लोग इसको विदाउट फ़िल्टर देखते हैं, फ़िल्टर अप्लाई किए बगैर। अगेन वही रिजल्ट हमारे पास कुछ अच्छे नहीं आ रहे इसके, यानी कि इसकी यूनिट्स ज़्यादा नहीं बिक रही, तो इसको हम लोग जो है वो इग्नोर करेंगे। कोई और प्रोडक्ट देखते हैं, जो मैंने सर्च की थी उसी को देख लेते हैं, मेरे ख्याल से उसकी सेल्स अच्छी हैं, सेल्फी स्टिक की। अच्छा जी, सेल्फी स्टिक हमने सर्च कर लिया। सर्च कर लेने के बाद हमारे पास ये बता रहा है जी 11,413 रिजल्ट्स आए हैं, और अब मैं इस पे जारविस अप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा जी, इसमें ये जो टॉप दोनों सेलर्स हैं ये तो हैं न्यू, तो इसको तो हम करेंगे इग्नोर। उससे आगे वालों को ज़रा देखना शुरू करते हैं। इसकी लिस्टिंग एज है 1.1 ईयर, ये 60 यूनिट्स पर मंथ बेच रहा है, कम बेच रहा है। ये 112 यूनिट्स बेच रहा है, थोड़ा सा ठीक है। उसके बाद 96, 99, 477 यूनिट्स भी कोई बंदा बेच रहा है। इसका क्या चीज़ है ये इसमें? अच्छा जी, इसकी थोड़ी सी और तरह की जो है ना ये है सेल्फी स्टिक, ये मेरे ख्याल से कैमराज के लिए है, मोबाइल फ़ोन्स के साथ साथ कैमराज के लिए। तो इसकी जो है वो प्राइस भी ज़्यादा है, हालांकि 900 इसकी प्राइस है, बाकी सबकी प्राइसेस कम है, तो ये लेकिन ज़्यादा बेच रहा है। ठीक है, इसी तरह से रैंडमली हमने सर्च कर लेनी है। अच्छा, एक और चीज़, जब हम लोग सर्च कर लेंगे और कोई प्रोडक्ट ऐसी निकल आती है जो कि अच्छी होती है, सपोज अब जिस तरह ये प्रोडक्ट है जिसकी 477 यूनिट्स सेल हो रही हैं पर मंथ, तो ये अच्छी प्रोडक्ट है। लेकिन हमने एक चीज़ याद रखनी है आपने, कि हमने जो देखना है तो उसमें हमने टॉप 5, टॉप 7 या टॉप 10 का अगर हमने डाटा देखना होता है, और वो टॉप 5 या टॉप 7 या टॉप 10 वो सब की अच्छी सेल्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक की अच्छी सेल्स है बाकी सबकी सेल्स हो ही नहीं रही, तो ऐसी प्रोडक्ट के अंदर हम लोग काम नहीं करते। लेकिन एग्जाम्पल के लिए सिर्फ इसको मैं ले रहा हूँ कि इसमें इसकी एक की सेल्स अच्छी हैं, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमने नेक्स्ट क्या करना होता है। वैसे ये प्रोडक्ट को विनिंग प्रोडक्ट हम कंसीडर नहीं कर रहे, क्योंकि बाकी क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा। तो अच्छा जी, अब इस प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे प्लस का साइन आपको नजर आ रहा होगा, इस पे मैंने कर्सर रखा है, तो ये मुझे कह रहा है ऐड प्रोडक्ट टू ट्रैकर ग्रुप, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि कोई ग्रुप सिलेक्ट करें या ऐड करें। अब मैं यहाँ पे न्यू ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ टेस्ट के नाम से, और उसके अंदर मैं इसको ऐड कर देता हूँ एंटर दबा के। और अब टेस्ट ग्रुप के अंदर मैंने इस लिस्टिंग को रख दिया है। अब ये बता रहा है सक्सेस प्रोडक्ट एडिड टू ट्रैकर। अब क्या होगा जी कि अब मैं डेली अपना दराज का जारविस का जो टूल है उसको लॉगिन किया करूंगा। लेफ्ट साइड पे आपको प्रोडक्ट ट्रैकर की वो जो है वो टैब नजर आ रही होगी, इस पर क्लिक करते हैं। अब ये जी हमने जो यहाँ पर ग्रुप क्रिएट किया था टेस्ट के नाम से, ये ऊपर नजर आ रहा होगा आपको, इसके अंदर 1 प्रोडक्ट है जी, ये बता रहा है वो। अब ये उसका सारा डाटा बता रहा है, एवरेज यूनिट्स कितनी उसकी सोल्ड हो रही हैं 477, उसकी एवरेज रेटिंग 4.7 है, उसकी प्राइस ये है, एवरेज चार्जेस ये हैं, उसके बाद उसका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है और रिव्यूज़ भी बड़े मुनासिब हैं। ये है LQS लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर, ये भी 100 में से 74 है, दैट्स गुड। अब LQS क्या होता है जी? लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर। लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर का मतलब ये होता है कि जो आपकी पिक्चर है, जो आपका कंटेंट है, जो आपका टाइटल है, जो आपकी डिस्क्रिप्शन है, यानी कि प्रोडक्ट डिटेल्स जो है आपकी 100%, वो अगर आपने बहुत अच्छी लिखी हुई है तो आपका लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर बहुत अच्छा होगा। और अगर आपने जो है वो नॉर्मल सी पिक्चर्स लगाई हुई हैं और लिस्टिंग का जो डिस्क्रिप्शन और कंटेंट है वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, तो आपका लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर जो होगा, LQS जो होगा, वो कम होगा। और ये दराज की टीम इसको, यानी कि वो क्या कहते हैं, LQS को ऑटोमेटिकली आपको बता रही होती है। अच्छा, अब मैं इसका डाटा रिफ्रेश करके ज़रा इसको चेक करता हूँ, इसका 15 डेज़ के स्टैट्स चेक करता हूँ कि 15 डेज़ में इसकी कितनी सेल्स आई हैं। जब आप प्रोडक्ट ट्रैकर के अंदर आ जाएंगे तो इस तरह आपको प्रोडक्ट जो है वो नज़र आ रही होगी, उसका SKU भी होगा, उसका ब्रांड, उसका सेलर, प्राइस,
उसकी डिलीवरी चार्जेस कितने आ रहे हैं, उसके रेटिंग्स कितनी है, रिव्यूज़ कितने हैं, क्वेश्चंस कितने हैं, सारी चीज़ें। तो अब यहाँ पे हिस्ट्री पे आप क्लिक करेंगे, नज़र आ रहा है आपको अहमद? जी सर। हाँ जी, यहाँ पे हिस्ट्री पे आप क्लिक करेंगे। हिस्ट्री पे क्लिक कर लेने के बाद आपके पास चार्ट्स ओपन हो रहे हैं या टेबल। आपके पास ऑप्शन है, आप चार्ट से देखना चाहें चार्ट से देख सकते हैं, टेबल से देखना चाहें टेबल से देख सकते हैं। तो मैं टेबल पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से डेज, नंबर ऑफ डेज, 7 डेज की हिस्ट्री चेक करनी है, 3 डेज की करनी है या 15 डेज की। अगर आपका जो प्लान है वो प्रीमियम होगा या प्रो होगा तो उसमें आपको 30 डेज या 60 डेज की भी हिस्ट्री चेक करने के लिए अलाउ होगा। लेकिन जो मेरा बेसिक प्लान है उसमें 15 डेज का डाटा हम मैक्सिमम सर्च कर सकते हैं, तो मैं 15 डेज पे क्लिक कर रहा हूँ। अब जी 15 डेज में वो कह रहा है 24 जून को इसकी ज़ीरो स्टॉक था, फिर 25 जून को भी इसका स्टॉक ज़ीरो था, और उसके बाद 2 जुलाई को इसके पास 480 स्टॉक था, 5 जुलाई को इसका स्टॉक 478 रह गया, और आज 8 जुलाई को भी 478 है। तो अब एक और बात यहाँ पे मैं बता दूं आपको, बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसी होंगी जिनकी सेल्स वहाँ जार्विस में जो आपको मैंने अभी दिखाया था वहाँ पे बहुत अच्छी आ रही होंगी, लेकिन जब उनको आप ट्रैकर के अंदर आके ट्रैक करेंगे तो उनकी सेल्स नहीं होंगी। तो ऐसा होता है कि कुछ सेलर्स, अब ये जिस तरह आपको ब्लू नजर आ रहा है ना, ब्लू एरिया, तो ये नीचे उन्होंने लिखा हुआ है ब्लू हाईलाइटेड डाटा शो एडिड स्टॉक एडिड। अब सेलर सेंटर में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम स्टॉक को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो कुछ सेलर्स खुद स्टॉक को बहुत ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं, तो उससे भी दराज के एल्गोरिथम में तो आपको शो करना है जो उसके स्टॉक के अंदर चेंज आया है, तो उसको वो सेल्स काउंट करता है। तो इसलिए अगर स्टॉक के अंदर इतना सडन चेंज है तो उसको आपने समझ जाना है कि ये जो है ये प्रोडक्ट की इतनी सेल्स नहीं आ रही, ये उस सेलर ने खुद स्टॉक को ऊपर नीचे किया है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। अच्छा जी, ये एक मैंने एग्जांपल आपको दे दी। जी जी मतलब सर यहाँ पे अब उसने स्टॉक ऐड किया ना बहुत ज्यादा, जी जी, तो ये मतलब उसमें आउट ऑफ स्टॉक हो गया था तो इसने रीस्टॉक किया या नहीं, चेंजेस तो खुद आउट ऑफ स्टॉक होना अलहदा चीज़ है, और कुछ सेलर्स जो है वो खुद अपना स्टॉक जीरो करके उसको बढ़ा देते हैं फिर कम कर देते हैं। अब इसकी एक्चुअल सेल्स जो है ना वो ये आपको नजर आ रही हैं। 2 तारीख को इसके पास 480 स्टॉक था जो इसने ऐड किया। अब 5 तारीख को इसके 2 पीसेस बिके हैं तो 478 बच गया, यानी कि 3 दिनों में 2 पीसेस बिके हैं, और अभी तक वो 2 ही बिके हुए हैं, उससे ज्यादा नहीं बिके। आज 8 तारीख है तो अभी तक इसकी वही सेल्स हैं, उसके अलावा इसके सेल नहीं हुए। समझ आ रही है? जी सर। अच्छा, एक तो तरीका मैंने आपको बता दिया ये टूल का। अब इसी तरह आप जो है वो मैनुअली भी चेक कर सकते हैं कि यार इसका कितनी डेली सेल्स या कितनी मंथली सेल्स आ रही हैं। उसका तरीकाकार भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रोडक्ट चेंज कर लें या इसी पे बता दूं आपको? सर डिजिटल जो जिस चीज की डिमांड इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा है उसकी तरफ जाएं, जैसे कि स्मार्ट बैंड हो गए या मोबाइल फोन हो गए या इसी तरह के होम अप्लायंसेज हो गए। मोबाइल फोन्स की जगह मैं मोबाइल कवर की आपको दिखाता हूँ। ओके सर। सर असल में मैं इस तरफ इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल दराज से ज़्यादा मंगवाते हैं क्योंकि वो इजीली अवेलेबल नहीं होते, इसी वजह से वो इसको प्रेफर कर रहे होते हैं। बिल्कुल, ऐसी चीज़ें जो कि इजीली अवेलेबल मार्केट के अंदर नहीं होती वो ठीक है, लेकिन देखें इसमें एक्सपेंसिव चीज़ें स्टार्ट पे एक्सपेंसिव चीज़ें सेल करना नॉट रिकमेंडेड। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि आप अब मुझे किस मोबाइल का मैं लिखूं, आईफोन 12 प्रो मैक्स का लिख देता हूं। अच्छा, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, अब दराज में ना फ्रॉड वाला जो चक्कर है ना वो भी है थोड़ा सा। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर सपोज आप जो है वो कोई सेलफोन बेच रहे हैं जिसकी कीमत है 15,000, एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने वो बेचा, बायर ने उसको खरीदा, बायर ने उसको खोलने के बाद, मोबाइल फोन निकालने के बाद उसको एम्प्टी पार्सल को रिटर्न कर दिया, ये कहकर के मुझे रियल प्रोडक्ट मिली नहीं है, मुझे एम्प्टी बॉक्स मिला। अब दराज जो है वो बायर को ज्यादा फैसिलिटेट कर रहा होता है, तो अगर आपकी वो रिटर्न आ जाती है आपका लॉस डबल होगा। एक तो मोबाइल गया,
दूसरा, आपको फेक ऑर्डर्स भेजने पर जो है वो आपकी शॉप भी डीलिस्ट की जा सकती है। तो इसलिए स्टार्ट पे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स को बेचना बहुत बेवकूफ़ी है। आप यानी कि छोटी छोटी एक दो प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, अकाउंट को स्टेबल करें। जब आपका अकाउंट स्टेबल हो जाए, आप उसमें प्रोडक्ट्स ऐड करते रहें। फिर बेशक आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ऐड करें, इलेक्ट्रॉनिक्स करें, जो मर्जी करें, फिर आपकी अपनी मर्जी है। और एक और चीज़, जब आपका एक अकाउंट स्टेबल हो जाता है ना, तो बड़ी मज़े की बात कि जब आपका अकाउंट स्टेबल हो जाता है तो फिर आप ऐसी प्रोडक्ट जो बहुत कंपेटिटिव हो, आप उसके अंदर भी घुस जाए ना, तो आपकी सेल्स अच्छी आ रही होती है, क्योंकि आपका अकाउंट स्टेबल हुआ होता है। आपका एक जो है ना वो अकाउंट की हिस्ट्री बन चुकी होती है दराज पे, तो आपकी विजिबिलिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपके चांसेस ऑफ सेलिंग ज़्यादा होते हैं कंपेयर अगर आप कंपेरेटिवली देखें न्यू सेलर्स से। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ स्टार्ट पे आप कभी भी इस तरह की महंगी चीज़ें ना बेचें। अच्छा जी, मैंने मोबाइल फ़ोन कवर सर्च किया और इसको मैं जो है वो जारविस इस पे चला देता हूँ। फुल पेज में देख लेते हैं हम लोग। अच्छा जी, इसकी 4 to 6 यूनिट्स हैं, इसकी लिस्टिंग एज तो ठीक है, लेकिन इसके दिख नहीं रहे। दूसरा सेलर है, इसकी कोई सेल नहीं महीने में आई। इसकी 112 यूनिट्स हैं, इसकी 8 to 10 यूनिट्स, यानी कि इतनी कुछ अच्छी सेल्स आ नहीं रही। तो अच्छा, एक और चीज़, आप जारविस यहाँ से आपको ये बता देता है कि टोटल सर लिस्टिंग्स आपकी कितनी। आवाज कट रही है आपकी। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जारविस का टूल जो है, आपको अगर ये ऊपर आप देखें तो टोटल नंबर ऑफ लिस्टिंग्स भी बता देता है, एवरेज प्राइस भी बता देता है, रेटिंग जो है एवरेज वो भी बता देता है, नंबर ऑफ रिव्यूज भी एवरेज बता देता है, FBD यानी कि कितने सेलर्स हैं जो कि फुलफिलमेंट बाय दराज कर रहे हैं वो भी बता देता है, एवरेज सेल्स पर मंथ वो भी आपको बता देता है, एवरेज रेवेन्यू क्या आ रहा है वो भी बता देता है, और एस्टिमेटेड गिव अवेज यूनिट्स पर 10 डेज, यानी कि फर्स्ट मंथ में पहले 10 दिन हम लोग, मैक्सिमम ऐसा होता है कि जब हम लोग कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसमें हमें उसके गिव अवेज करने होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स फ्री देनी होती हैं। तो पहले 10 दिन तक तकरीबन हम लोग गिव अवेज करते हैं, उससे हमारी रैंकिंग हो जाती है। तो इसमें जो है एक्सक्यूज मी, तो इसमें यह है कि एस्टिमेटेड गिव अवेज कितने, यानी कि आपको 45 to 47 यूनिट्स गिव अवेज करने पड़ेंगे, तब जाके आप रैंक करेंगे। अब आप खुद हिसाब लगाएं, अगर आपने मोबाइल फ़ोन बेचना है तो आप क्या 45 मोबाइल फ्री बेचेंगे तब जाके आप रैंक होंगे? तो आपका तो वैसे ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ये इस तरह से स्टार्ट पे एक्सपेंसिव चीज़ें रिकमेंडेड नहीं है, और इस तरह की चीज़ों से स्टार्ट पे यानी कि बचना चाहिए। अच्छा, आपको मैंने क्राइटेरिया बता दिया है, और मैंने हंटिंग का जो एक मेथड है वो भी आपको बता दिया है, जिसमें आप जारविस की एक्सटेंशन से हेल्प लेते हैं। अब मैं सर आपको, जी जी सर मैक्सिमम फिल्टर अगर हम लगा लेते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट की मतलब टोटल प्रोडक्ट जो है वो कम हो जाता है। जी तो बिल्कुल। सर फिर उसके उस पे भी हम अलग से हंटिंग कर सकते हैं। मतलब लेट्स से कि अगर आपने एक मोबाइल फोन सर्च किया और वो ऑलमोस्ट बनता है उसके ऊपर सर्च के रिव्यू आते हैं 70,000 प्रोडक्ट्स आ गई, जी आपने ऊपर फिल्टर ऐड किए और फिल्टर जी तमाम ऐड करने के बाद वो आपके पास 300 प्रोडक्ट बच गई, जी। तो फिर लिस्टिंग आप 300 प्रोडक्ट ही करेंगे। फिर आपका 300 के बाद क्या क्वेश्चन क्या आपका? मैंने कहा सर पूरे फिल्टर हमने अप्लाई कर दिया तो हमारे पास एट द एंड 300 प्रोडक्ट रह गए हमारे जी जी इंटरेस्ट के मुताबिक। तो जी सर जी। फिर हम लिस्टिंग सिर्फ उस पे करेंगे 300 प्रोडक्ट पे। लिस्टिंग हंटिंग। जी सर। जी सर। हाँ जी, आप देख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। सारे फिल्टर्स करने के बाद अगर आपके पास, मैं कहता हूँ, 10 लिस्टिंग्स भी रह जाती हैं ना, तो आप उनका भी डाटा जो है उसको चेक कर सकते हैं। हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक हो तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन सी प्रोडक्ट है, हम उसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, उसमें मंथली सेल्स का क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए, नंबर ऑफ रिव्यूज का, जो टॉप सेलर्स हैं, टॉप 10 या टॉप 5 में से 2 के रिव्यूज 100 या 50 से कम होने चाहिए, और उसकी जो लिस्टिंग एज है, जो टॉप 5 जिनको आप नोट कर रहे हैं, क्योंकि हमने सेल्स मसलन अभी देखा ना, सपोज आपने जारविस पे देखा, अब ये आपके सामने है सपोज जारविस, अब यहाँ पे आपने देखा जी इसकी 111 यूनिट्स है, तो यहाँ से देख के आपने प्रोडक्ट फाइनल नहीं कर लेंगे।
इसको आप फिर ट्रैकर के अंदर यहाँ से ऐड करेंगे, उसको फिर बाद में आप जो है वो 3-4 दिन मॉनिटर करेंगे, देखेंगे कंटिन्यूसली इसकी सेल्स आ रही हैं या नहीं आ रही, तो फिर जाकर फाइनल करते हैं। तो अब इसमें ये होता है कि अगर आपने उसको नोट करना है सेलर को, तो नोट करने से पहले भी उसका क्राइटेरिया देखना है आपने कि उसकी लिस्टिंग एज कम से कम 3 मंथ्स होनी चाहिए। अगर उसकी कम एज है तो उसको आप मॉनिटर नहीं करेंगे, उससे नेक्स्ट सेलर को मॉनिटर करेंगे आप। सपोज टॉप 5 आपने नोट करने हैं, टॉप 5 में एक सेलर ऐसा है जिसकी लिस्टिंग एज कम है, तो आप उसको एक्सक्लूड कर देंगे और उससे नेक्स्ट यानी कि 6th नंबर वाले सेलर को नोट कर लेंगे टॉप 5 के अंदर। तो इस तरह आप उनकी फिर 500 की डेली सेल्स चेक करेंगे कि उनकी डेली कॉन्स्टेंटली सेल्स आ रही हैं। अगर तो आ रही हैं और बाकी क्राइटेरिया भी वो फुलफिल कर रहे हैं, सीजनैलिटी नहीं है और प्रोडक्ट जो है उसमें आप कह लें ब्रेकेबल नहीं है और इस तरह का कोई इशू नहीं है, तो फिर आप उसको ओके करेंगे। अच्छा, सीजनैलिटी चेक करने का तरीकाकार मैं आपको बता दूं। आप आएंगे जी सिंपल, यहाँ पे आके आप गूगल ट्रेंड्स लिखेंगे। ये गूगल ट्रेंड्स में आने के बाद आपने इसको पहले ओपन करना है, फिर मैं बताता हूँ आपको। गूगल ट्रेंड्स में आके सबसे पहले यहाँ से लोकेशन आपने करनी है पाकिस्तान। मेरी तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान हुई भी है, आपने अगर यहाँ से चेंज हो तो उसको पाकिस्तान कर लेना है। अब यहाँ पे इंटर अ सर्च टर्म, अब यहाँ पे हम लोग सर्च कर रहे थे आईफोन 12 प्रो मैक्स कवर, इसको आप सर्च करो। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे उसका रिजल्ट शो होगा। ये आपको ग्राफ शो हो रहा है। ये ग्राफ आपने यहाँ से टाइम ड्यूरेशन चेंज करना है। ये आपको 1 ईयर का ग्राफ दे रहा है, आप इसको पास्ट 90 डेज का भी करके चेक कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा 90 डेज में इसकी क्या प्रोग्रेस रही है। तो ये जो इस तरह का जो ग्राफ होता है जिसमें एक पीक पॉइंट हो फिर ये नीचे बिल्कुल लाइन के साथ ग्राफ आ रहा हो, तो वो सीजनल होता है, यानी कि उस वो इतना को अच्छा रिकमेंडेड नहीं होता। और ये तो चीज़ इस तरह की है कि ये 5 साल पुरानी नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो डेली यूज़ के अंदर आ सकती है तो उसमें आप पास्ट 5 ईयर्स का डाटा चेक करते हैं। इसका तो पास्ट 5 ईयर्स का डाटा मेरे ख्याल से पिछला अवेलेबल ही शायद ना हो। हाँ जी, ये देखा पिछला यानी कि 2000, ये पिछला कोई डाटा इसका अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि ये तो लॉन्च ही यानी कि लेट हुआ है फ़ोन। सर लाइक सैनिटाइजर जो है वो ऑलरेडी मार्केट में था बिफोर काफी टाइम, लेकिन वो कोविड में उसकी ग्रोथ जो है हद से ज्यादा हो गई है। अच्छा, ये देखें दराज की जो मार्केट प्लेस है ना, इस पे आप एज सच 100% किसी एक प्रोडक्ट पे रिलाई नहीं कर सकते। वैसे तो डेली यूज़ की जो प्रोडक्ट्स हैं, अब उसमें मैं आपको एक प्रोडक्ट का ना दिखा देता हूँ जो कि अच्छी चल रही है इस पे, ताकि आपको ना अंदाज़ा हो जाए कि हमारे क्राइटेरिया पे भी प्रोडक्ट्स पूरी उतरती हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कोई हवाई क्राइटेरिया नहीं रखा हुआ, क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट्स पूरी उतरती हैं। अब ये मैंने कीवर्ड सर्च किया स्पीडी चॉपर, इस पे मैं जार्विस अप्लाई कर रहा हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ अभी। अच्छा जी, ये न्यू सेलर है, इसको तो ज़रा हम दोनों को छोड़ दें। अब ये थर्ड वन जिसकी लिस्टिंग एज मिनिमम 3 मंथ से ज़्यादा है, ये देखिए ये दोनों पहले दोनों जो हैं ये 3 मंथ से कम है, इसको हम इग्नोर करेंगे, इसको हम नोट नहीं करेंगे। अच्छा जी, ये जो है इसकी 151 यूनिट्स सोल्ड हो रही हैं, नॉट बैड। अब ये जो है इसकी 261 ये 495 242, ठीक है। अब ये इसकी थोड़ी सी फिर कम हो रही हैं, लेकिन आगे आप देखें तो अब ये सेलर्स आप देखें 1 2 3 4, इसको छोड़ के आप 5th वन को फिर आगे नोट कर लें। अब ये इसमें आप अगर स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो तकरीबन सबकी ही अच्छी सेल्स आ रही हैं, बीच में आके 2-4 हैं जिनकी थोड़ी कम होती हैं, आगे फिर सेल्स अच्छी हैं। तो ये वो प्रोडक्ट है जो यानी कि अच्छा चल रहा है दराज पे। इसके आप टॉप 5 सेलर्स पे यानी कि यहाँ से आप नोट कर लें, या मैं किसी एक को इस वाले को मैं देखता हूँ ये क्या है, इसकी पिक्चर्स जरा देखते हैं। एक एफबीडी है। हाँ जी, इसमें एफबीडी को बता रहा है टोटल 3 है। तो ये एफबीडी वाले को
इसको नोट करें या इसको मैं देख लेता हूँ। इसको मैं ट्रैकर ग्रुप के अंदर जो ऑलरेडी बनाया हुआ है उसके अंदर ऐड करता हूँ, और वहाँ से हम लोग ट्रैकर ग्रुप के अंदर आके देखते हैं इसकी हिस्ट्री। हिस्ट्री चेक करने से असल पता चलेगा कि क्या वाकयातन ये प्रोडक्ट जो है वो बिक रही है या नहीं। क्योंकि वैसे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि स्टॉक ऊपर नीचे करने से भी सेल्स आपको अच्छी शो हो सकती है, तो आपने उस पर 100% रिलाई नहीं करना जब तक आप उसको खुद से मॉनिटर ना कर लें। अब यहाँ पर जी आ जाए, हमारे पास ट्रैकर के अंदर ये आ गई प्रोडक्ट, उसकी कैटेगरी भी आ गई, हर चीज़ यहाँ पे हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं हिस्ट्री पे क्लिक, और हिस्ट्री में सबसे पहले हम इसकी 15 डेज हिस्ट्री निकालते हैं, और वो भी टेबल फॉर्म में मैं निकाल लेता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ देखें 24 जून को इसके पास थे 762 पीसेस, फिर 739 रह गए, फिर 723 रह गए, फिर 642 रह गए। अब ये देखें वो कह रहा है रेड हाईलाइटेड डाटा शो फ्लैश सेल। ये दराज पे फ्लैश सेल जो चलती है इसमें सेल्स बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाती हैं आपकी। तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो इसने सेल्स यहाँ पे लिखी हुई है 642 से डायरेक्ट 15 पे चला गया इसका स्टॉक, तो ये रियल हो सकता है, क्योंकि फ्लैश सेल के अंदर लोगों के मोर देन 1000 पीसेस भी बिकते हैं, तो इसमें कोई यानी कि वो हैरानी वाली बात नहीं है। उसके बाद जी इसका स्टॉक नेक्स्ट डे 0 हो गया। उसके बाद इसने स्टॉक ऐड किया 665 यूनिट्स, उसके बाद इसके 650 रह गए, फिर 628 रह गए, फिर 208 रह गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि अचानक एक दिन में विदाउट एनी फ्लैश सेल, विदाउट एनी कैंपेन इतने ज़्यादा पीसेस क्यों बिक गए। तो खैर ये इसको आप इग्नोर कर सकते हैं कि ये हो सकता है उसने खुद से एडिट किया हो, यानी कि स्टॉक को कम किया हो। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक उसने ऐड किया जी 556 पीसेस हो गए। उसके बाद देखें जी 539 रह गए, फिर 523 रह गए, फिर फ्लैश सेल लगी तो 6 पीसेस रह गए, और उसने फिर दोबारा स्टॉक अब बढ़ा दिया तो 9 पीसेस उसके पास अवेलेबल है। सर ये 27 को ना इसने इसका जो स्टॉक था वो 642 था, फिर इसने सेल के लिए इसको कम कर दिया 15 तक ले आया। नहीं, फ्लैश सेल के अंदर इसने पार्टिसिपेट किया, और फ्लैश सेल वो सेल है जिसकी वजह से आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाती है, और इसमें सम टाइम जो सेलर्स पार्टिसिपेट करते हैं उनके मोर देन 1000 पीसेस भी बिक जाते हैं। तो इसके हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये 642 थे, इसने सेल में पार्टिसिपेट किया तो इसके 15 रह गए, बाकी जो है इसके 627 पीसेस समझ लें आपके एक दिन में बिक गए जी। ये दराज की फ्लैश सेल का जो मैंने है ना, ये सामने आपको इंटरफेस शो हो रहा होगा, इस पर क्लिक कर दिया हुआ है, तो आप इसको थोड़ा सा देखें। अब यहाँ पे आपको नीचे नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड हुए नजर आ रहे हैं, तो वो जो उसके 627 यूनिट्स एक दिन में बिके ना, कि हमें उसमें अब ये देखें जरा, यहाँ पे अगर आप देखें 642 से 15 रह गए, ठीक है, तो इतने ज्यादा पीसेस तो वो बिक सकते हैं। ये आप फ्लैश सेल को अगर यहाँ पे आप देखें ना, कितने पीसेस ये बेच चुके हैं, 1672, 1565, 1601, ऑलमोस्ट सोल्ड आउट, 53 सोल्ड, 30 सोल्ड। तो यानी कि फ्लैश सेल में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं जी। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि आपने जो है वो कीवर्ड सर्च करना है। एक मेथड हो गया कि आप रैंडमली कोई कीवर्ड सर्च करें, उस पर जारविस की एक्सटेंशन अप्लाई करें। ये पेड टूल है, 7 दिन के लिए इसका फ्री ट्रायल भी मिल जाता है। आप उसको फ्री ट्रायल को यूज़ करके उसको थोड़े बहुत पंगे करके सीख सकते हैं, फिर उसके बाद आप इसकी पेड सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। और अभी मैंने आपको बताया है एक मेथड, ठीक है, तो इस मेथड के थ्रू आप जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि दराज पे, अब ये मैं दराज पे क्लिक कर रहा हूँ बिल्कुल, तो आप इसके फ्रंट इंटरफेस पे आ जाएंगे बिल्कुल। जब आप दराज.pk लिख के सर्च करते हैं तो इस तरह से आपको शो होता है। इसको यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ होता है फ्लैश सेल, नजर आ रहा है आपको? जी सर। हाँ, यहाँ पे आप शॉप मोर पे क्लिक करेंगे। जब यहाँ पे शॉप मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको जितनी भी फ्लैश सेल के अंदर प्रोडक्ट्स पार्टिसिपेट की हुई हैं वो यहाँ पे नजर आ जाएंगी। इसको स्क्रॉल डाउन करके आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स यहाँ पे दी हुई हैं। यहाँ से आप अपनी डिजायर्ड प्रोडक्ट को ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे लोगों की प्रोडक्ट्स जितनी ज्यादा बिक रही हैं। अब इनमें से आप जो
प्रोडक्ट्स हैं इनको वन बाय वन इनका कीवर्ड टाइप करें। अब ये है जिस तरह वायरस ब्लूटूथ हेडसेट, इसको आके टाइप करें, इसकी सारी लिस्टिंग्स ओपन होंगी, उस पर जारविस चलाएं, टॉप 5 को नोट कर लें, 2-3 दिन चेक करें, अगर ओके है उसकी सेल्स तो आप उसको यानी कि विनिंग प्रोडक्ट कंसीडर करेंगे। अगर उसमें कोई अप डाउन है तो वो आपको पता चल जाएगा। फिर सेकंड प्रोडक्ट को आप इसी तरह उसका कीवर्ड सर्च करें, थर्ड प्रोडक्ट का कीवर्ड सर्च करें। तो वन बाय वन थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन सबसे मेन प्रोसेस आप इसमें कह सकते हैं कि वो प्रोडक्ट हंटिंग है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्ट ही अच्छी नहीं होगी तो आप चाहे 10,000 इन्वेस्टमेंट करें या 10 लाख इन्वेस्टमेंट करें, वो आपकी सारी वेस्ट जाएगी। तो प्रोडक्ट पे आपका टोटल जो बिजनेस है वो डिपेंड कर रहा होता है। समझ आ गई आपको? जी सर। सर जारविस के टूल, जी जी बोले। जारविस के टूल में हमारे पास 2-3 बंदे ऐसे थे जो कि टॉप में आए थे, लेकिन एक दराज मॉल, दोनों दराज मॉल पे थे, एक ब्रांडेड था दूसरा नो ब्रांड था। ये क्या चक्कर है सर? जी मैं आपको ये बता रहा था कि नो ब्रांड वाला जिस तरह ये लिखा हुआ है ना, अब ये इसमें एक रीजन ये हो सकती है कि मैंने आपको बता रहा था कि एग्जांपल के तौर पे कि मैंने फरवरी या मार्च के अंदर एक प्रोडक्ट लॉन्च की थी एक क्लाइंट के लिए। तो उस वक्त ये दराज के एल्गोरिथम का सिस्टम था कि आप अपना कोई सा भी रैंडम ब्रांड नेम लिख सकते थे और वो आपकी लिस्टिंग पे शो होता था। तो उस वक्त ये होता था कि आप कोई सा भी अपना रैंडम ब्रांड नेम कोई सा भी वो अपनी लिस्टिंग में जो है वो वो लिख सकते थे। उस वक्त ये होता था कि जब हम लोग लिस्टिंग अपलोड करते थे तो उस वक्त ऑप्शन आता था, तो वहां पे ब्रांड नेम लिखवाना, आपने अगर अपना लिखवाना है तो वहां पे ऑप्शन होता था कि ब्रांड नेम रजिस्टर करवा लें दराज के एल्गोरिथम में। यानी कि वो वैसे ब्रांड नेम रजिस्टर नहीं होता था जिस तरह ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन वाला ब्रांड रजिस्टर होता है, उस तरह नहीं। सिर्फ दराज के एल्गोरिथम में आप अपना नाम रजिस्टर करा सकते थे और आप उसको अपनी लिस्टिंग पे शो करा सकते थे। लेकिन पिछले 2 माह से ये दराज का एल्गोरिथम अपडेट हुआ है, तो इसमें उन्होंने ये कर दिया कि अब जो बंदा ब्रांड लिखना चाहता है उसके लिए ब्रांड का ऑथराइज्ड ऑनर होना जरूरी है, ब्रांड नेम अगर वो चाहता है आपने उस पर। तो अब हमने रिसेंटली एक हैंड्स फ्री की लिस्टिंग की थी, आई गेस 20 दिन हुए होंगे। तो उसमें यह है कि हमने ब्रांड नेम लिखने की कोशिश की, उसी हैंड्स फ्री का ब्रांड नेम लिखने की कोशिश की, तो दराज ने हमारी लिस्टिंग रिजेक्ट कर दी। हमने सपोर्ट टीम से बात की तो उन्होंने कहा जी कि आप लेटर प्रोवाइड करें। हमने उनको ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन लेटर भी प्रोवाइड कर दिया, तो फिर भी उन्होंने ये कहा कि आप इसको सेल कर लें लेकिन इस पे आपने नो ब्रांड लिखना है। आप इसके अंदर ये जो ब्रांड का ऑप्शन है, यहाँ पे अभी मैं जहाँ पे कर्सर रख रहा हूँ, जहाँ पे ये नो ब्रांड नजर आ रहा है, तो यहाँ पे आप ब्रांड नेम नहीं लिख सकते जब तक आप ब्रांड ओनर ना हो। तो फिर हमने उसको नो ब्रांड लिख के ही लिस्ट कर दिया है। तो खैर इसको कोई नहीं लोग देखते और ना ही इससे आपकी रेटिंग वगैरह पे कोई इफेक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ है। और कोई क्वेश्चन है आपका इस हवाले से? नहीं सर, फिलहाल तो नहीं है, लेकिन सर अगर हम अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं तो वो हम अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करवाएंगे, जैसे कि अमेजोन पे एक है आई गेस पीएल है, प्राइवेट लेवल, उस तरह का कोई सीन होगा सर? रिपीट करिएगा क्वेश्चन अपना, पीएल का क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा सर जब हम अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करवाएंगे तो उसको हम दराज के पास रजिस्टर भी करवाएंगे कॉपीराइट क्लेम के लिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो आप उस केस में कर सकते हैं जब आपका कंपनी रजिस्टर्ड हो और ब्रांड रजिस्टर्ड हो। आपने जो अमेजोन की एग्जांपल दी ना, अमेजोन पे पीएल मॉडल के लिए आपको पता है सबसे पहली रिक्वायरमेंट कंपनी और ट्रेडमार्क है। जब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी, आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होगा, तो फिर आपकी जो अलीबाबा से जो शिपमेंट बनती है उस पर भी आपका ब्रांड नेम या ब्रांड लोगो आ रहा होता है। तो आप उसको फिर उसको क्लेम कर सकते हैं कि आपको कोई बंदा, कोई सेलर जो है वो कॉपी ना करे। अदरवाइज जब आप खुद जो है वो रीसेल कर रहे हैं चीजें, उसमें आप अपनी मैन्युफैक्चर नहीं करा रहे कुछ, ना आपका ब्रांड नेम ऊपर आ रहा है ना आपका ब्रांड लोगो ऊपर आ रहा है, आप रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं है, तो आप क्लेम नहीं कर सकते। सेम चीज, सेम कंपनी, सेम नेम की चीजें लोग बेच रहे हैं और सारे बेच रहे हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अभी तक। ठीक है, तो मतलब सर आपके कहने का मतलब ये कि एक न्यूबी अगर कोई आता है तो वो अपना जो है मतलब प्राइवेट जो कोई भी
प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो वो उसके लिए कोई कॉपीराइट वगैरह फिलहाल के लिए नहीं है जब तक उसका बिजनेस रजिस्टर्ड ना हो जाए, ऐसा ही है सर? बिल्कुल ऐसे ही, कोई आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। हाँ, एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि अगर आप कोई ब्रांड बेचते हैं, मिसाल के तौर पे, मैं असल में मेरे जहन में ब्रांड के नाम ही दो आ रहे हैं, नाइकी और एडिडास कल से। तो आप मिसाल के तौर पे इन ब्रांड्स को अपना रीसेल करना चाह रहे हैं, तो दराज आपको अलाउ नहीं करेगा जब तक आप उनको कोई अथॉरिटी लेटर या डिस्ट्रीब्यूशन लेटर या डीलरशिप लेटर शो ना करें, तब तक वो अलाउ नहीं करेगा, आपकी लिस्टिंग अप्रूव नहीं होगी। हाँ, उसके अलावा आप कोई भी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं नॉन ब्रांडेड, यानी कि कुछ जिसमें ब्रांड का कोई इशू ना हो, तो आप बेशक जो मर्जी उठा के बेचें, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा।